गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है 26 फरवरी। आज हम लोग देखने वाले 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं 26 फरवरी का अपना पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की 2021 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो स्थान मिला है इसमें तीसरा स्थान मिला है। और इसमें जो फर्स्ट नंबर पे रहा, फर्स्ट नंबर पे जो रहा चाइना जो फर्स्ट नंबर पे रहा, और सेकंड नंबर पे सेकंड नंबर पे कनाडा रहा, और भारत जो इसमें तीसरे नंबर पे रहा। और जो ये यूएस ग्रीन बिल्डिंग है इसको जो कहा जाता है USGBC, ये है यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। और ये एक रिपोर्ट देता है। इस रिपोर्ट का जो नाम है LEED, ये लीड जो है ये रिपोर्ट देता है। और इस रिपोर्ट का इसका जो लीड का जो फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइनिंग, इस लीड का फुल फॉर्म है। और ये जो ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, इस सर्टिफिकेट का मतलब ये है जो जिस बिल्डिंग को ये सर्टिफिकेट मिल जाता है उसका मतलब होता है कि वो जो बिल्डिंग है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफ़ी अच्छी बनाई गई, जिस बिल्डिंग को ये सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर कोई भविष्य में अगर कोई फ्यूचर में अगर कोई क्लाइमेट चेंज होता है तो इस बिल्डिंग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस बिल्डिंग को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। और इस सर्टिफिकेट के मामले में जो भारत तीसरे स्थान पर रहा, और फर्स्ट नंबर पे जो रहा चाइना, सेकंड नंबर पे कनाडा रहा। और जो भारत में ऐसी जो बिल्डिंग है जिनको ये सर्टिफिकेट दिया गया, ऐसी जो भारत में बिल्डिंग है, जो इमारत है 146 ऐसी बिल्डिंग है जिनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया है? तो ये जो उद्घाटन किया है बिहार में इन्होंने इस पुल का उद्घाटन किया है। और ये जो बिहार में बन रहा है, बिहार के जो ये बिहार के मुंगेर में बनेगा। ये गंगा नदी के ऊपर जो पुल बन रहा है, और इसकी जो लंबाई है 14.5 किलोमीटर की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ई रूपी वाउचर की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितनी राशि करने की घोषणा की है? तो ये जो ई वाउचर जो है, जो ई रूपी है, इसका जो वाउचर की सीमा जो पहले 10,000 रुपये थी, इसको बढ़ा करके 1,00,000 रुपये कर दिया गया है इसको। और ये जो वाउचर है, ये जो ई रूपी वाउचर हैं, ये टोटली कैशलेस वाउचर होते हैं। और ये जो वाउचर दिए जाते हैं जिस पर्पज़ के लिए दिए जाते हैं तथा जिस व्यक्ति को, जिस पर्सन को ये दिए जाते हैं, सिर्फ वही पर्सन उसका पेमेंट करा सकता है। और जिस पर्पज़ के लिए दिए जाते हैं, अगर कोई उसको पेमेंट करना तो उसी पर्पज़, अगर किसी चीज़ को खरीदने के लिए दिए गए हैं तो वो उसी चीज़ को खरीद सकता है, बाकी किसी और चीज़ में इन वाउचर का प्रयोग नहीं कर सकता है। और तथा अगर जिस व्यक्ति को मिला है वही इसका प्रयोग कर सकता है, बाकी और कोई नहीं इसका प्रयोग कर सकता है। इसके लिए ये जो इसकी घोषणा की गई और इसकी जो लिमिट बढ़ा दी गई, पहले 10,000 थी, अब इसको 1,00,000 कर दिया गया है। और ये जो ई रूपी जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, ये अगस्त 2021 में इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कृष्ण नेटवर्क कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये जो नामित किया गया है, एक्टर पंकज त्रिपाठी को जो है कृष्ण नेटवर्क कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, THDCIL ने किस राज्य में 10,000 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो हस्ताक्षर किया गया है, ये राजस्थान के साथ किया गया, और ये राजस्थान में परियोजना लगाई जाएगी। और ये जो THCIL है, और ये जो है कंपनी, ये एक मिनी रत्न कंपनी है। और ये जो सौर परियोजना लगाई गई, ये राजस्थान में लगाएगी। और जो राजस्थान है, राजस्थान के जो अभी हाल ही में न्यूज़ में आ रहा है, राजस्थान में जो जयपुर है, जयपुर में जो दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है, ये जयपुर में बनेगा। और जो दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम जो फर्स्ट है वो भी भारत में ही, जो भारत में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और सेकंड नंबर पे जो है जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है वो सेकंड नंबर पे है। और जो थर्ड नंबर पे जो बन रहा है, ये जो है जयपुर में बन रहा है क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, राष्ट्र ने हाल ही में तिलका मांझी की जयंती मनाई है, उन्हें किस रूप में याद किया जाता है? तो ये जो तिलका मांझी थे, ये एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे, और इनकी जो जयंती मनाई गई हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सरकार ने 2021-22 से डैश तक की अवधि के लिए पुलिस बलों में आधुनिकीकरण के लिए की अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। तो ये जो मंजूरी दी गई है 2025-26 तक के लिए इसको मंजूरी दी गई है। और ये जो अम्ब्रेला योजना का मतलब ये होता है कि किसी एक योजना के अंदर जो बहुत सारी योजना जो शामिल कर दी जाती हैं, तो उसको अम्ब्रेला योजना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, 2022-23 के केंद्रीय बजट में घोषणा की गई है कि 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी? तो ये जो वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी, ये 400 शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है 2022-23 में। और जो अभी जो फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन जो चली थी, ये दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाई गई थी। जो सेकंड चलाई गई थी, ये दिल्ली से कटरा जो है जम्मू कश्मीर में, वहाँ तक के लिए चलाई गई थी सेकंड वंदे भारत ट्रेन। और ये जो वंदे भारत ट्रेन जो बनी थी, इनको जो बनाया जाता है, इनको जो बनाया गया इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई
चेन्नई में, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इनको बनाया गया और ये पूरी तरीके से जो है भारत में बनाई गई हुई ट्रेनें हैं। तो जो 2022-23 का जो बजट था इसमें तो घोषणा की गई कि अब 400 जो वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी। और जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री हैं, और जो हमारे रेलवे के जो चेयरमैन हैं वीके त्रिपाठी रेलवे के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण मई में आयोजित किया जाएगा। इस त्यौहार को आयोजन करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो ये जो मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसको जो मना रहा है, इसको जो मनाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो इसको मनाएगा, और इसके जो हमारे मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जो हमारे इसके मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है हस्त निर्मित कालीनों के प्रमाणीकरण और लेबलिंग के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने QR कोड आधारित तंत्र शुरू किया है? तो ये जो शुरू किया है ये जम्मू और कश्मीर ने इसको शुरू किया है। और ये जो कालीन बनाई ये हैंडमेड कालीन है, और इनके लिए जो QR कोड आधारित लेबलिंग शुरू की जा रही है। ये इसलिए शुरू की जा रही है कि जिससे जो है कोई नकली जो कालीन को ना बेच सके। जब QR कोड होगा तो उससे इसकी सारी डिटेल पता चल जाएगी कि ये जो कालीन है ये हैंडमेड है या नहीं है, और इसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया, इन सब की जानकारी जो है QR स्कैन करने के बाद पता चल जाएगी। तो ये जो शुरू कर रहा है ये तंत्र, ये जम्मू कश्मीर शुरू कर रहा है इस कालीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 जो है अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए इसका विषय क्या था? तो जो इसका जो मिर्गी दिवस का जो विषय था ये था 50 मिलियन स्टेप फॉर एपिलेप्सी। 50 मिलियन स्टेप फॉर एपिलेप्सी जो इसका थीम था, और ये जो इस बार मनाया गया 14 फरवरी को इसको इस बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है हाल ही में एक अमेरिकी फर्म सेंटिनल-1 ने एक मॉडिफाइड एलिफेंट पर एक रिपोर्ट जारी की है। मॉडिफाइड एलिफेंट क्या है? तो ये मॉडिफाइड एलिफेंट जो है ये एक हैकिंग समूह है। ये हैकिंग समूह ये जो है कंप्यूटर को हैक कर लेता है। इसको जो मॉडिफाइड एलिफेंट समूह है ये जो है हैकिंग समूह है। तो इसके लिए जो अमेरिकी जो फर्म है इसने एक रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो हैकिंग समूह का जो ग्रुप है ये जो किसी के भी जो लैपटॉप और टैबलेट में जो है एक ईमेल भेज देता था, और उसके थ्रू जो उसका जो इंपॉर्टेंट डाटा था उसको बाहर निकाल लेता था। तो ये हैकिंग ग्रुप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने GlaxoSmithKline कंज्यूमर हेल्थकेयर को किस ब्रांड के विज्ञापन बंद करने का निर्देश दिया है? तो ये जो ब्रांड के बंद करने का निर्देशन जो दिया गया है इसके विज्ञापन बंद करने का, ये सेंसोडाइन जो टूथपेस्ट आता है इसके विज्ञापन को बंद करने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग 2021-22 रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो जो इस रिपोर्ट में जो भारत को रखा गया, भारत को जो है चौथे स्थान पर रखा गया, और इसमें जो फर्स्ट नंबर पे रहा सऊदी अरब इसमें फर्स्ट नंबर पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने अपने प्लेटफॉर्म के लिए क्रेडिट सोल्यूशन के साथ करार किया है, जिसका क्या नाम है? जो क्रेडिट सोल्यूशन जो है इसका जो नाम है नियो कलेक्शन इसका नाम है। और ये जो रत्नाकर बैंक है, रत्नाकर बैंक का जो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी जो टैगलाइन है रत्नाकर बैंक की जो टैगलाइन है अपनों का बैंक इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय सेना द्वारा आयोजित हैकाथॉन का क्या नाम है? तो ये हैकाथॉन का जो नाम है भारतीय सेना के द्वारा जो आयोजित की जा रही है इसका नाम है सैन्य रण क्षेत्रम। जो इस हैकाथॉन का नाम है जो भारतीय सेना के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि डैश को रोकने के लिए राज्य में होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। तो ये जो होप एक्सप्रेस जो शुरू की जा रही है ये कैंसर को रोकने के लिए जो होप एक्सप्रेस की जो शुरुआत की जाएगी महाराष्ट्र में, ये कैंसर को रोकने के लिए की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस स्थान में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C52 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये जो प्रक्षेपण किया गया ये श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया। और ये जो इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया गया इसमें जो कुल तीन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ये जो सैटेलाइट का जो नाम थे इनसेट जो 2TD इसको लॉन्च किया गया, और इंस्पायर सैटेलाइट था इसको जो लॉन्च किया गया, और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो था 04 इसके द्वारा लॉन्च किया गया। और ये जो लॉन्च इसमें जो रॉकेट का यूज किया गया PSLV C52 जो है इस रॉकेट का प्रयोग किया गया इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो फ्रेंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं 27 फरवरी के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।